हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 10 मैथ्स के टोटल 10 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज सब कुछ कवर अप करने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 11th चैप्टर, जो कि हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 8 है, बट हमारी पीवाईक्यू सीरीज का ये चैप्टर नंबर 11 है। इससे पहले आपको 10 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज जो हैं वो आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, सो ट्रिगोनोमेट्री जो है ऐसा को चैप्टर है जो हर बच्चे को कंफ्यूजिंग लगता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सो दैट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। देन उसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर की ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल की। देन हम मूव हेड करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ, बिकॉज अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से पता होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। राइट, सो क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो आपके लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं 2011 से लेकर के 2023 तक। देन हम करेंगे टू प्रूफ के क्वेश्चंस। देन सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर अप करेंगे क्वेश्चंस की, ट्रिगोनोमेट्री की जो क्वेश्चंस की टाइप्स आपके एग्जाम में रिपीट होती है। देन हम कवर अप करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, बिकॉज इस चैप्टर के बाद आप चाहो तो ट्रिगोनोमेट्री का एक भी क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहली चीज, आपको सबको पता है कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो हमारे पास किस पर अप्लाई करते हैं, हम अपने एक राइट एंगल ट्राइंगल पर। ठीक है, सो ए बी एंड सी हमारे क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए क्या है हमारा 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल, और बी और सी हमारे दोनों कैसे एंगल्स हैं, बी एंड सी आर आवर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, सो आपके पास एग्जाम में कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें स्टेटमेंट में उन्होंने एज सच पूरा मेंशन किया है कि पॉइंट ए इज एट राइट एंगल एंड बी एंड सी आर माई एक्यूट एंगल्स। तो बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अभी एक्यूट एंगल्स का हमने क्या करना, आपने कुछ नहीं करना। उन्होंने आपको बस बताई है ये चीज़ कि बी और सी जो हैं वो दोनों कैसे एंगल्स हैं एक्यूट, और डायग्राम बनाने में हेल्प करने के लिए उन्होंने आपको ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये तो है हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में क्या चीज़ आती है, वो आती है हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कौन कौन सी हैं, टोटल हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंड, सीकेंड एंड कॉट। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हम क्या करते हैं, ट्राइंगल से इसको कोरिलेट करते हैं। ठीक है, कैसे कोरिलेट करते हैं, देखो अगर मान लो मुझे एंगल जो है ना वो अपने क्वेश्चन में बी फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो अगर मुझे बी एंगल फाइंड आउट करना है तो जो मेरी ए बी साइड होगी ना वो मेरी क्या कहलाएगी, बेस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बी। देन जो ए सी साइड होगी वो ए सी साइड मेरी क्या कहलाने वाली है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एच। जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो वाली साइड क्या होगी हमारी, बेस। 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, और जो बच जाएगी वो क्या कहलाएगी हमारी, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैंने अपनी जो ट्रिगोनोमेट्री का हमने जब मेन चैप्टर डिस्कस किया था वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताया है कि हमारी 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्यों होती हैं, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। अभी के लिए हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बस। सो यहाँ पर अब हमारे पास फॉर्मूला होता है पी बी पी एच एच एंड बी, मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मीन्स अब हमारे पास क्या है कि अगर मुझे किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सपोज मुझे साइन थीटा फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मुझे टैन थीटा फाइंड आउट करना है तो टैन थीटा के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगा सकती हूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे ही सपोज करो मुझे नीचे वाली निकालनी, मतलब मुझे अगर कॉसिक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉसिक थीटा क्या होगा मेरा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अगर सीकेंड निकालना है तो सीकेंड क्या होगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। बात समझ में आई, तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप यहाँ से निकाल सकते हो।
ठीक है। अच्छा जी, और इस चैप्टर में आपके पास क्या है, और इस चैप्टर में आपके पास है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद करनी है, जिसके बेसिस पर हम बड़े सारे क्वेश्चंस अपने 2 प्रूफ के सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। देन सेकेंड क्या है हमारी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देखो कितने हैं इसके अंदर, कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2, और ये हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ठीक है। अच्छा, अब ये वाले फॉर्मूलेज मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप याद करो, आपको जो है वो लॉजिक पता होना चाहिए। देखो जैसे साइन और कॉसेक क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब कि यहाँ पे देखो एक दूसरे के नीचे लिखे हैं ना, मतलब कि साइन थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा, या फिर अगर मैं कहूँ कि कॉसेक थीटा क्या होता है मेरा 1 बाय साइन। ठीक है, क्लियर, समझ में ये बात। ऐसे ही आप इन दोनों में निकाल सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंड थीटा और सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। टैन थीटा क्या बनेगा, 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या बनेगा, 1 बाय टैन थीटा। डन। ये सारा हमारा है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कैसे कैसे आप इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करोगे और उनके फॉर्मूलेज कैसे लगाओगे, और ये हमारी है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल निकालनी सीखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल की। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल क्या है हमारे पास कि जो हमने अभी पढ़ा ना, साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल होता है, जो आपने छोटी क्लासेस में एंगल्स सीखे हुए हैं, एंगल्स बनाने सीखे थे ना कंपास और स्केल और डी से, कि 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, सारे एंगल सीखे हुए हैं आपने। तो हमने जो है टेबल में सारे एंगल्स की बात नहीं करनी, हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करनी है, और उसके बेसिस पर हम अपनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री लिखा। इन 5 एंगल्स के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब टेबल को पूरी को कैसे फिल करें, सबसे आसान तरीका होता है कि यहाँ पर काउंटिंग लिखो, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, हर एक वैल्यू को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पर क्या लगा दो, इनका सबका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब सॉल्व करो। 0 बाई 4, 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। हो गई फर्स्ट वैल्यू फिल। सेकेंड वैल्यू, रूट लगा हुआ, रूट का ध्यान रखना, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, 4 का कितना होता है 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 2 1s द 2 और 2 2s द 4, ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, बट 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा, रूट 2। देखो यहाँ 4 का स्क्वायर रूट था, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, बट 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, रूट 2 होता है। सो नाउ अब रूट 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, रूट 3, और 4 का कितना होता है हमारे पास 2। यहाँ से 4 1s था 4। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 होता है। बस इतना सा काम करना है, आपकी ये टेबल पूरी बन गई। ठीक है, अब कॉस के निकालने के लिए इसकी उल्टी वैल्यूज लिखो, 1 यहाँ पर, देन रूट 3 बाई 2 है नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ लिख दो। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1 बाई रूट 2, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1 बाई 2, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 0। ठीक है, सो नाउ टैन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा टैन थीटा के इक्वल होता है। सो मतलब मुझे साइन और कॉस की वैल्यूज को आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 0 बाय 1 करेंगे, जब 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही अब देखो इन दोनों वैल्यूज को अगर आप डिवाइड करोगे, मतलब ऐसे लिखोगे 1 बाय 2 डिवाइड बाय रूट 3 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 बाय रूट 3। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये दोनों सेम है, बिल्कुल पूरा कैंसिल आउट, आंसर कितना बचेगा, सिंपली 1। इन दोनों को डिवाइड करो, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, खाली ऊपर हमारा रूट 3। नाउ 1 बाय 0, ये ध्यान रखना कि 1 बाय 0 क्या होता है हमारा, अनडिफाइंड होता है, मैथमेटिकली इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अनडिफाइंड लिखो या फिर नॉट डिफाइंड लिखो, एक ही बात है।
बन गई, 3 रोज बन गई। कॉसेक पर आते हैं। कॉसेक क्या होता है, अभी आपको फॉर्मूला बताया। कॉसेक किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के। मतलब साइन थीटा की जो भी वैल्यूज हैं उसको 1 से क्या करते जाओ, डिवाइड। तो 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/0। अभी बताया 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड कर दो। मतलब साइन थीटा की वैल्यूज का आप रेसिप्रोकल करते जाओ। तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2/1 होगा, या फिर सिंपली क्या बोल सकती हूँ, इसको 2 होगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √2 होगा। √3/2 रेसिप्रोकल मतलब वैल्यूज को आप उल्टा कर दो, मतलब जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में। 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 होगा। नाउ सीकेंड की बात करते हैं। अब सीकेंड किसके इक्वल होता है, आपको पता है 1/cos थीटा होता है। मतलब अब क्या करना है, cos थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो। 1/1 1, √3/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब इसका 1/0 करना है। तो 1/0 कितना होगा हमारा, नॉट डिफाइंड होगा। ये टेबल आपने क्रैम नहीं करनी है, एग्जाम में हार्डली आपके पास 2 या 3 मिनट्स लगेंगे इसको बनाने में, अगर आप समझ के करोगे, ठीक है। अगर आप क्रैम करोगे तो वैल्यूज पक्का गलत लिखोगे। नाउ कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। अब क्या करूँ, tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो। मतलब यहाँ पे 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। 1/√3 कितना होगा रेसिप्रोकल, √3, 1/1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/3। अब यहाँ क्या लिखें, इसका कैसे रेसिप्रोकल करें। देखो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ये क्या है 1/0। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब 0 ऊपर चला जाएगा और 1 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो 0/1 कितना होता है, 0 होता है। बन गई टेबल, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई, टेबल हो गई, सारी फॉर्मूला सब कुछ हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ अब देखो सेकंड टाइप आपके पास किस पर बेस्ड है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड है, ठीक है। 2-3 ही तो कॉन्सेप्ट है, उन्हीं दोनों तीनों कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास। सो इसमें आपके पास अब क्या है, अब आपको क्या बोला है उन्होंने, sin² 60 प्लस दिस, इसको आपको इवेल्युएट करना है। देखो जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमारा 2020 में आया हुआ था और ये क्वेश्चन हमारा 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 2011 से लेकर के 23 तक हर साल उसने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पर क्वेश्चन आपको दिया है, राइट। सो sin 60 की वैल्यू हमें कितनी होती है, अभी बताइए आपको, √3/2। अब गलती कहाँ करते हैं बच्चे, इस पावर को छोड़ देते हैं, पावर भी तो दी हुई है उन्होंने, तो इस वैल्यू की क्या करो, पावर 2, ठीक है, +2। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके साथ क्या करना है, 2 नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, सो दैट मीन्स मल्टीप्लाई है। सो 2 को मल्टीप्लाई करना है tan 45 की वैल्यू से। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नाउ cos 30, अब cos 30 कितना होता है, cos 30 भी हमारा कितना होता है, √3/2। क्या ये यहाँ खत्म हो गया, नहीं हुआ। ध्यान रखना इस चीज़ को, पावर्स नहीं छोड़नी है, अगर आप पावर्स छोड़ोगे तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। सो नाउ √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, दिस इज इक्वल टू के सिंबल्स लगा करके चल रहे हैं अपने एग्जाम में। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4। 1 मार्क क्वेश्चन था, 1 मिनट में खत्म हो गया। 3/4 से 3/4 हमारा कैंसिल, बच के आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2, ठीक है। MCQ है, चाहो तो सॉल्व करके दिखाओ, ना चाहो तो ना सॉल्व करके दिखाओ। सिंपल ऑप्शन नंबर लिख दो, दैट आंसर ऑप्शन नंबर A, B, C और D, जो भी आपका ऑप्शन गिवन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड टाइप पर। अब देखो एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के, कोई भी फिगर बना करके दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको इस एक्सप्रेशन की किसी भी चीज़ की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी, तो आपको फोकस करना है आपसे पूछा क्या है। उन्होंने आपसे पूछा है tan थीटा की वैल्यू। सो अगर आपके पास थीटा हो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। थीटा कैसे निकाल सकते हैं, उल्टे क्वेश्चंस किए हैं ना हमने अपनी एक्सरसाइज में, कि हमें एक ट्राइंगल बना करके दिया हुआ होता था एंड हमारे पास कोई एक साइड गिवन होती है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में भी हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, राइट। सो हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो अब थीटा निकालना है, ये वाला थीटा, सो दैट मीन्स ये वाली साइड क्या बनेगी मेरी? बेस। यहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करना कि ये जनरली आपका क्वेश्चन ऐसे घुमाते हैं कि आपको क्या करेंगे, एक बार तो इस थीटा की वैल्यू पूछेंगे और एक बार आपसे इस थीटा की। जब ये वाला थीटा पूछा है ना तो हमारे पास बेस क्या होगा? ये वाली साइड होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। अच्छा, ये तो बेस हो गया। एंड 90 के सामने वाली साइड क्या होती है बताया था मैंने आपको? हाइपोटेन्यूज। और जो ये पी क्यू है ये हमारा क्या बनने वाला है? परपेंडिकुलर बनने वाला है। ठीक है, जब हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ट्राइंगल पी क्यू आर की। तो लगाओ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास क्या है कि बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर में कौन सी वाली हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन बताती है? दैट इज माय tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता बट बेस मुझे पता है। बेस मेरा कितना है? 9 सेंटीमीटर। ओके, ये परपेंडिकुलर जो है इस साइड का नाम क्या है? इस साइड का नाम है हमारा पी क्यू। ओके, अब आप देख रहे हो कि आपके पास एक और ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू एस। इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इस पी क्यू एस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो है ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखो अब चीज़ें हमारी बदल जाएंगी, साइड्स बदल जाएंगी। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी? हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अब इन दोनों में से आप किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, किसी को भी बेस मान लो, क्योंकि हम थीटा पर नहीं निकालेंगे इसको हम फाइंड आउट करेंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, क्योंकि थीटा हमें दिया ही नहीं हुआ। अगर थीटा दिया होता तब हम ये फॉर्मूला लगाते, थीटा नहीं दिया हुआ, दोनों साइड्स दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे? अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर और बेस को आप इंटरचेंज करके ले सकते हो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 25। फिर से वही चीज़ ध्यान रखना है, एच स्क्वायर आपका 25 आया है, एच स्क्वायर आया है, आपको क्या फाइंड करना है? एच। कैसे फाइंड करोगे? 25 का स्क्वायर रूट करके। दैट मीन्स आंसर कितना आएगा हमारा? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो मैं आपको साथ साथ स्टेप्स भी पूरे लिख करके दिखा रही हूँ, जैसे आपने ये सारा कुछ एग्जाम में लिखनी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो दैट एग्जामिनर को पता चले कि आप कौन से क्वेश्चन में काम कर रहे हो। सो नाउ h की वैल्यू आ गई हमारे पास। दैट मीन्स h क्या है हमारे पास यहाँ पे? पी क्यू। तो पी क्यू कितनी में आ गया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू पी क्यू कितना आया है? 5 डिवाइड बाय 9। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था और बच्चे डायग्राम देखते ही डर जाते। ठीक है जी, फर्स्ट टाइप हमने की, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन होगी, दूसरी की हमसे वैल्यू पूछी हुई होगी। सेकंड हमने की अपने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पर। थर्ड हमने टाइप की कि हमें कोई भी फिगर गिवन होगी, राइट। फोर्थ टाइप अब कवर अप करने जा रहे हैं, जो ये एंगल्स का कंफ्यूजन बच्चों को होता है उस पर अब एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो ना देखो फोर्थ क्वेश्चन फिर से वही आ गया, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है और आपसे बाकी सबकी उन्होंने पूछी है, बट ध्यान रखना अब उसने क्या कहा है, tan A दिया है, sin A और cos C, दोनों में एंगल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ जब हम tan A फाइंड आउट करेंगे तो tan A किसके इक्वल होता है आपके पास, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम ही रहेगा जो अभी पीछे किया हमने। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 और बेस कितना आ गया हमारे पास √3। नाउ क्या करा था हमने उस क्वेश्चन में, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी। तो अब भी वही करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। अब तक तो आपको याद हो जानी चाहिए ये चीज़, इसमें कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 4। सो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर दो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। डन, यहाँ तक इजी है क्वेश्चन। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। देखो अगर मैं tan A की बात करूँ, मतलब ये वाले एंगल की बात कर लूँ, तो ये क्या है मेरा, बेस है। अच्छा, 90 के सामने वाली साइड तो फिक्स होती है, हाइपोटेन्यूज है। जो बची हुई साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। पुट कर दो सारी वैल्यूज। बेस कितना है, मतलब मेरा है, बेस है मेरा
3, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना आया है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। बट जब हम cos C फाइंड आउट करेंगे, मतलब जब हम C एंगल की बात करेंगे, तो ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बदल जाएगा। देखो जो साइड्स की वैल्यूज हैं वो तो वही रहेगी, ठीक है। बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट किया है यहाँ पे, ये हमने जो बेस है वो बेस मतलब हमने ए बी फाइंड आउट किया था, ठीक है। बट क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल सी की, तो सी के साथ वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी बेस, और ये वाली साइड हमारी क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड तो वही रहेगी, दैट मीन्स मेरी हाइपोटेन्यूज रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें साइन ए निकालना है, साइन ए कितना होता है, साइन के फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और जब कॉज ए निकालना है तो हम क्या लगाएंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए वाले डायग्राम में चेक करो 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 2 है, तो पुट कर दो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 1/2। ऐसे ही बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारा √3 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 2 है, डन। बट जब हम ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स जब हम साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला तो तब भी यही रहेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बट क्या बदल जाएंगी इसकी वैल्यूज। अब ये वाले डायग्राम में देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर कितना है √3 है, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 2। ऐसे ही बेस कितना है, बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 2 है। सारी वैल्यूज को पुट करो, देखो साइन ए और कॉस सी, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब साइन ए की वैल्यू लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी की वैल्यू कितनी आई है 1/2, देन किसका साइन है प्लस का, देन क्या लिखा है कॉज ए की वैल्यू ढूंढो, क्या निकाली है √3/2, देन कोई साइन नहीं है तो क्या लगा दूँ मल्टीप्लाई, देन क्या है मेरे पास साइन सी कितना है मेरे पास √3/2। तो आंसर क्या आने वाला है मेरे पास 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। फिर वही चीज़, क्योंकि रैशनल नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं तो कैसे सॉल्व होंगे एलसीएम लेकर के 1 + 3/4। आई होप कि आपको एलसीएम अच्छे से लेना आता होगा। अगर एलसीएम में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो चैनल पर मैंने 15 बेसिक कैलकुलेशन टिप्स अवेलेबल करा रखी हैं, जहाँ से जाकर के आप ये छोटी छोटी चीज़ें मैथ्स की अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। टू प्रूफ का क्वेश्चन, इतने बड़े एक्सप्रेशन को आपको किसके इक्वल टू प्रूव करना है 2 के इक्वल, ठीक है। और चीज़ आपको ये तो पता चल रहा है ब्रैकेट है मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, ये एक्स्ट्रा पार्ट का क्या करना है सेकेंड थीटा इंटू कॉसेक थीटा का, इसके लिए इन्होंने बीच में एक डॉट लगाया है, मतलब डॉट का मतलब भी क्या होता है कि ये भी क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देख के आपको इतना तो पता चल ही रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को ही आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप अपना राइट हैंड साइड निकाल सकते हो। तो आप ध्यान से देखना, मैं सिर्फ एक छोटा सा चेंज कर रही हूँ इसके अंदर। मैंने क्या किया है कि जो ये पोजीशंस है ना इन दोनों की, ये मैंने चेंज कर दी, मतलब कॉस थीटा को पहले लिख दिया, 1 को मैंने बाद में लिख दिया। ऐसे ही मैं इस एक्सप्रेशन में भी करूँगी, इन दोनों की पोजीशंस चेंज कर दी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू सीकेंड थीटा इंटू कॉसिक थीटा। इसको मत छोड़ देना वरना क्वेश्चन आधा निकलेगा ही नहीं, राइट। अब देखो मैंने ये चेंज क्यों की, ताकि मेरा एक फॉर्मूला बन जाए। कौन सा फॉर्मूला बनाना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये पूरा a है मान लो, उसके साथ b मतलब क्या है 1 प्लस हो रहा है, एक बार इसी पूरी वैल्यू a के साथ b क्या हो रहा है मेरा माइनस हो रहा है, ठीक है। तो जब एक बार दोनों सेम वैल्यूज प्लस हो रही होती हैं, एक बार माइनस हो रही होती है, तो फॉर्मूला क्या है वहाँ पर देखो, पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू क्या है मेरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 2 देन माइनस b², b क्या है मेरा 1 का स्क्वायर, ओके। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंड थीटा इंटू कॉसिक थीटा, डन। नाउ
अब यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, एक और बात बताती हूँ आपको। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी जगह 1 पुट कर देते हैं। वो कहते हैं कि पावर 2 तो हो ही रही है, वो वाला फॉर्मूला याद है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बट उसमें क्या था फॉर्मूले में, दोनों के साथ अलग अलग के साथ स्क्वायर था, ऐसे था वो। बट यहाँ क्या है, पूरे के साथ स्क्वायर है। तो पूरे के साथ स्क्वायर, पूरे के साथ स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। मतलब पहले मुझे पहली वैल्यू का स्क्वायर करना है, देन दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करना है, देन 2a इंटू b ये पुट कर, ठीक है। 2ab ध्यान से देखना, 2ab, a क्या है मेरा साइन थीटा, b क्या है मेरा कॉस थीटा, और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। नाउ -1 मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड थीटा इंटू कॉसिक थीटा। ओके जी। सो नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, 1 के। इस वैल्यू को ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन क्या है हमारे पास -1 इंटू सीकेंड थीटा इंटू कॉसिक थीटा। इसमें तो मैं कोई चेंज अभी कर ही नहीं रही, क्योंकि इसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि करूँ क्या, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे अटक के बैठ जाते हैं कि अरे इसका क्या करेंगे, देखेंगे ना आगे जा करके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इसका। जितना समझ में आ रहा है उतना तो सॉल्व करो, नहीं भी पूरा सॉल्व होगा तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। सो नाउ 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया। सो क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड थीटा इंटू कॉसिक थीटा। ओके जी। सो नाउ अब हमारे पास क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सीकेंड थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। कॉसिक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। सो नाउ हमारे पास क्या आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो सिंपली आंसर क्या बच गया हमारे पास, 2। डन जी, समझ में आई बात, राइट। तो आसान था 2 प्रूफ का क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दैट मीन्स हैंस प्रूफ। ये दोनों चीज़ें जरूर लिखिएगा एग्जाम में, अदरवाइज आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 2 प्रूफ के क्वेश्चन पर। सो नाउ नेक्स्ट 2 प्रूफ का क्वेश्चन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 है न्यू बुक की, उसमें जो आपके 2 प्रूफ के क्वेश्चंस दिए हैं ना, बस वही अच्छे से कीजिएगा, चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स है चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स है, उसके अलावा आपके पास कोई 2 प्रूफ का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बस वही 10 क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा, राइट। सो देखो, अब इस एक्सप्रेशन को आपने इसके इक्वल टू प्रूव करना है। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। तो ठीक है जी, सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं, देन राइट हैंड साइड को देखेंगे सॉल्व करने की ज़रूरत है या नहीं है। देखो, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें आपको। देन क्या लगा है, डिवाइड का निशान लगा दिया। देन हमारे पास क्या है, 1 माइनस cot थीटा कितना है हमारा, cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है। देन क्या है आगे, प्लस, प्लस लगा दो आप भी। देन cot थीटा का फॉर्मूला भी आपको बताया क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा कितना होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट की हैं फॉर्मूले की, राइट। अब आपको मैंने क्या चीज़ बताई हुई है, चाहे आप ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हो, चाहे आप कोई भी मैथ्स का पार्ट कर रहे हो, लेकिन जहाँ पर भी आपके पास एक रैशनल नंबर आ गया, रैशनल नंबर है ना ये, तो ये कैसे सिंप्लीफाई होता है, हमेशा एलसीएम लेकर के। तो इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा, और ऊपर वैल्यू आएगी हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अब देखो, ये ऊपर वाली का एलसीएम क्यों नहीं लिया, आप ये सोचोगे क्योंकि ऊपर वाली सिंगल टर्म है, ये किसी के साथ प्लस माइनस नहीं हो रही, ये इसके साथ प्लस माइनस हो रही है। लेकिन पहले इसको तो सिंप्लीफाई करें, तभी तो प्लस माइनस कर पाएंगे, ठीक है जी। सो नाउ ऐसे ही अब यहाँ पर जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम 1 ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। सो नाउ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी।
अब हमारे पास रूल क्या होता है कि जब इस तरह से हमारे पास टर्म्स होती है, मतलब a/b/c/d होता है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर पाते हैं। मतलब कि जो न्यूमिनेटर है ना, ये वाला पार्ट है जो, ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब पहले c न्यूमिनेटर में था तो अब कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। उल्टी हो जाती हैं ये वैल्यूज़। सो कर दो इन वैल्यूज़ को अगर मैं अपोजिट करूँ तो दैट मीन्स मेरे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर वाली वैल्यू तो मेरे पास सेम ही रहेगी। ये जो ये है ना एक्सप्रेशन, ये मेरा अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। डन, ठीक है। अब करो, 2 बार सेम नंबर आ रहा है, मतलब क्या होगा इसका, इसकी पावर क्या हो जाएगी, मतलब 2। किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो पावर 2 लग जाती है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। अब कहते तो हैं कि मल्टीप्लाई करना है, बट ट्रिगोनोमेट्री की मल्टीप्लिकेशन हमने नहीं सीखी हुई, तो उसको सिंपली ब्रैकेट लगा करके छोड़ देंगे। इसका मतलब भी क्या है कि ये दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। देन क्या है, प्लस है। देन इन दोनों वैल्यूज़ भी, ये दोनों भी सेम है, तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और नीचे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब अगर आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे कि आपके पास क्या है, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोनों के साइन चेंज है, यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस की और ये वैल्यू माइनस की, तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरी सेम हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने ये काम किया है। अगर ये दोनों सेम हैं तो दोनों को मैं अपने यहाँ पर क्वेश्चन में बाहर लिख सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ दोनों वैल्यूज़ को। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, देन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, साइन थीटा। ये पॉइंट समझ में आया अच्छे से, ठीक है। ठीक है जी। सो नाउ अगेन वही चीज़, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं आपको, तो रैशनल नंबर्स कैसे सॉल्व होते हैं, एलसीएम लेकर के। तो अगेन एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन की पावर 3 थीटा माइनस कॉस की पावर 3 थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक स्टेप समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, देन इसके बाद का स्टेप करते हैं। देखो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास एक नया फॉर्मूला लगने वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यही बन रहा है, मतलब ये ए की वैल्यू है और कॉस किसकी वैल्यू है, बी की। क्यूब के साथ मत लेना क्योंकि क्यूब तो यहाँ भी लगा हुआ है, सिर्फ ए की वैल्यू, ए क्या है, साइन थीटा। तो लिखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पर पुट करते जाओ, ए की जगह पर साइन थीटा और बी की जगह पर कॉस थीटा, देन ए की जगह पर साइन थीटा, तो साइन की क्या करनी है हमने, पावर क्या लगानी है, यहाँ पर 2 लगानी है। देन बी की जगह क्या लिखना है हमने, कॉस थीटा, और उसकी पावर क्या करनी है, 2 लिखनी है, प्लस ए बी मतलब दोनों वैल्यूज़ को अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, बात समझ आई। अब देखो ये दोनों सेम है, कैंसल आउट हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 प्लस क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, सो नाउ आप क्या कर सकते हैं, हम न्यूमिनेटर के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे, मतलब 1 के साथ भी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, और इस पूरे के साथ भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब अब क्या है कि अब एलसीएम लिया हुआ है और हम एलसीएम को ख़त्म कर रहे हैं।
दोनों को अलग अलग कर दिया, एलसीएम को ख़त्म कर दिया। तो कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट होके यहाँ से क्या बच गई वैल्यू 1 बच गई। और यहाँ पर क्या है 1/cos क्या होता है बताया है आपको स्टार्टिंग में सीकेंड थीटा, और 1/sin क्या होता है हमारा कॉसिक थीटा, प्लस यहाँ से क्या बचा है 1। तो यही हमारा किसके इक्वल आ चुका है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। सो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया हेंस रूट। ठीक है, ट्रिगोनों के 2 प्रूफ के क्वेश्चंस में आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए आंसर पे, और आंसर निकालने के लिए जनरली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, आपको अपने एक्सप्रेशन को साइन कोस में बदलना पड़ता है। ठीक है, अगर साइन कोस में बदलेंगे देन आपको उनका एलसीएम लेना होता है, और उसके बाद वो क्वेश्चन कोई ना कोई फॉर्मूला लग करके सिंप्लीफाई हो जाता है। फोकस रखिएगा 2 प्रूफ के क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट के क्वेश्चंस पर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं 2 प्रूफ का। सो नाउ नेक्स्ट 2 प्रूफ का क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन को आपको किस में कन्वर्ट करना है कॉसिक थीटा में। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आप ये सोच करके देखो कि इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल गया तब तो आपका फ्लो बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट देखो आपके पास क्या है कि ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर प्लस माइनस हो रहा है किसी और नंबर में। ठीक है, दूसरा नंबर चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल हो। कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर के करते हैं, सिखाई हुई है आपको ये चीज़। सो इसीलिए बिकॉज रैशनल नंबर की प्लस माइनस हो रही है दूसरे नंबर के साथ, प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो एक ही बात है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो ध्यान रखना कि जो ये रूट है ना, रूट ये इसके साथ भी है और इस वैल्यू के साथ भी है, दोनों के साथ स्क्वायर रूट लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या होता है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज हमारी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मतलब सीकेंड थीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, सीकेंड थीटा माइनस 1 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, मैंने आपको बता दिया ट्रिगोनों के मल्टीप्लिकेशन आपने नहीं सीखी हुई, इसलिए उस वैल्यू को आपने सिर्फ ऐसे ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, देन क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं जब, तो इस पूरी वैल्यू को इस फर्स्ट पार्ट से, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। जब इसके डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, खाली क्या बचेगा रूट सीकेंड थीटा माइनस 1। ठीक है, बची हुई वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रूट सीकेंड थीटा माइनस 1 को रूट सीकेंड थीटा माइनस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे रूट सीकेंड थीटा माइनस 1 के साथ। अब रूट का लॉजिक याद करो, रूट का लॉजिक आपको क्या बताया हुआ है कि रूट में जब दोनों नंबर्स सेम होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, सिर्फ नंबर आंसर आता है, अंदर वाली वैल्यू। तो यहाँ पे भी देखो रूट में दोनों नंबर्स सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा खाली सीकेंड थीटा माइनस 1। ठीक है जी, सेम लॉजिक यहाँ पर चलेगा। इसके लिए अब इधर वाले पार्ट की बात करते हैं। जब इसको इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो सीकेंड थीटा माइनस 1 से सीकेंड थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या सीकेंड थीटा प्लस 1 विद रूट, और यहाँ पर भी सीकेंड थीटा प्लस 1 विद रूट है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट घट जाएगा, खाली क्या बचेगा सीकेंड थीटा प्लस 1। ठीक है जी, सो 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अब दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, जब प्लस होती हैं तो ये क्या बन जाता है 2 आगे आता है, और जब दोनों सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उसकी क्या बन जाती है पावर 2 बन जाती है। ठीक है, सो नाउ अब नीचे देखो, अब नीचे क्या है ये बन रहा है, ठीक है, रूट के साथ बन रहा है, तो हम भी रूट के साथ ही रखेंगे इस वैल्यू को। इसके अंदर हमारे पास रूट आ रहा है ना, बट यहाँ फॉर्मूले में रूट नहीं है, तो हम रूट को अलग रख लेंगे, इन दोनों वैल्यूज पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब एक बार दोनों प्लस हो रही हैं, एक बार दोनों माइनस हो रही हैं, दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ से 2 सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसका फॉर्मूला होता है बताया आपको स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलेस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये 1 इधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा विल बिकम इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस
1। तो यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, tan स्क्वायर थीटा। अब तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2 सेकेंड थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। ठीक है, क्या कर दो, फॉर्मूलेस लगा दो सारे। सेकेंड थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा, और जो tan थीटा है, tan थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो कॉस थीटा नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो या तो, या फिर इस कॉस से इस कॉस को यहाँ पर कैंसल आउट कर दो। तो आपके पास क्या बच गया, 2 1s था 2, 2 1s था 2, और डिवाइड बाय ये 1 बाय साइन थीटा जो होता है, ये 1 बाय साइन आपको मैंने बता चुकी हूँ कि 1 बाय साइन हमारा कितना होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है जी, निकल गया क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे अपना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अपना केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब हमारा सबसे पहला केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैंने टोटल 2017 से लेकर के 2023 तक के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं। तो 28 टोटल क्वेश्चंस हैं, 4-5 आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उस पीडीएफ में, और 4-5 आपके पास असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो उस पीडीएफ से अगर आपको और प्रैक्टिस करनी हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो, अनन्या इज फीलिंग हंग्री। ठीक है, अनन्या इज फीलिंग हंग्री एंड इज थिंकिंग टू ईट समथिंग, वो कुछ खाने का सोच रही है। शी लुक्ड इनटू द फ्रिज, फ्रिज में उसने देखा, एंड फाउंड अ पीस ऑफ अ ब्रेड, उसे ब्रेड का एक पीस मिला। शी डिसाइडेड टू मेक अ सैंडविच, उसने उसका सैंडविच बनाने का सोचा। अब सैंडविच कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का बनाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, सो नाउ उसने क्या किया, उसको ट्रायंगुलर बनाने के लिए, ये पीस ऑफ ब्रेड है, या तो ये स्क्वायर शेप का होगा या रेक्टेंगल शेप का होगा। तो उसने क्या किया, इसको ट्रायंगल बनाने के लिए शी कट द पीस ऑफ अ ब्रेड डायगनली, उसने इसको डायगनली कट किया। ठीक है, एंड फाउंड इट टू बी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। जनरली आपने भी देखा होगा, जब आप घर पर सैंडविच बनाते हैं ब्रेड का, तो उसको सेंटर में से कट करते हैं, डायगनली कट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इस पॉइंट पर। ठीक है, बताया आपको ट्रिगोनो में आपके पास एक एंगल राइट एंगल होगा और 2 हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे, विद द साइड्स 4, 4√3 एंड 8 सेंटीमीटर। इसकी 3 साइड्स बनी, एक की 4 सेंटीमीटर, एक 4√3 और एक हमारी 8 सेंटीमीटर। अब मुझे कैसे पता चला कि कौन सी साइड की वैल्यू कौन सी है, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और अभी के लिए आप परपेंडिकुलर और बेस को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी को भी आप 4 सेंटीमीटर लो, किसी को भी आप 4√3 लो, कोई फर्क हमारा क्वेश्चन पे नहीं पड़ने वाला। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने। सबसे पहला उन्होंने क्या पूछा है, एंगल एम की वैल्यू हमें बतानी है, मतलब मुझे ये वाला एंगल बताना है। तो अब देखो, जब एंगल आ जाता है ना पिक्चर में, तब हमारे परपेंडिकुलर और बेस हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, सो अब अगर इस एंगल एम की मैं बात कर रही हूँ, तो ये वाली साइड क्या होगी मेरी, एलएम साइड क्या बन जाएगी मेरी, बेस बन जाएगी, ये बन जाएगी मेरी परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगी मेरी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपके पास तीनों साइड्स हैं, तो आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, सो मुझे जो सबसे आसान लग रहा है वो परपेंडिकुलर और बेस पर आसान लग रहा है, क्योंकि 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्योंकि आपके पास तीनों है, तो आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाओ, आपका बस फॉर्मूला सही होना चाहिए। सो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन बताती है, tan थीटा बताती है। सो कर दो, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 4√3 डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है हमारा 4, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया। देखो सारा चैप्टर का मिक्स कर दिया उन्होंने यहाँ पे। आपसे फिगर वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जो आपको मैंने बताया। ठीक है, देन आपसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड आउट करवा ली, देन आपसे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का भी कॉन्सेप्ट यूज करा लिया। तो tan की वैल्यू चेक करो, √3 कहाँ होती है टेबल में, tan की वैल्यू √3 होती है हमारी 60 डिग्री पर, तो √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज
m इज इक्वल टू माई 60 डिग्री। तीनों चीजें उन्होंने एक छोटे से क्वेश्चन में आपसे पूछ ली, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी है एंगल के फाइंड आउट करने की। ओके सो नाउ अब जब मुझे एंगल के फाइंड करना, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की, ठीक है। तो जब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मेरी के एल साइड क्या बन जाएगी, मेरी बेस, और ये क्या बन जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लगा दो फिर से वही tan थीटा, मतलब tan k इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो अब परपेंडिकुलर कितना है मेरा 4 है, डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है मेरा 4√3। सो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो tan m जो है, जो tan k है, वो किसके इक्वल हो गया 1/√3। चेक कर लो टेबल में कि tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पर होती है। 1/√3 हमारी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री पर। सो हमारे पास जो है वो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, k इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये आपका बोर्ड के जो सैम्पल पेपर्स वो CBSE रिलीज करता है उसमें से एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो नाउ हमारे पास सेकेंड पार्ट भी डन हो गया। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, tan m की वैल्यू निकालनी है। अभी निकाली हमने पिछले क्वेश्चन में, tan m की वैल्यू कितनी आई थी हमारी √3। तो ये पार्ट ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पर देखो, अगर आप फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखोगे तो क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ समझाई कि सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो ये 1 जब इधर जाकर के माइनस होगा तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो मतलब जो सीकेंड स्क्वायर थीटा है, अगर ये दोनों एंगल्स हमारे सेम हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली इसका आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर m, और tan स्क्वायर m हमने क्या फाइंड आउट किया है अभी, √3 फाइंड आउट किया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो उन्होंने क्या बोला है, अनीता स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, अनीता एक स्टूडेंट है 10th क्लास की, हैज़ टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पर उसे एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो कैसा बनाएगी, ट्राइंगुलर शेप का ही बनाएगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में अगर ट्राइंगल नहीं बनाया तो प्रोजेक्ट का कोई फायदा ही नहीं, राइट। सो उसने क्या सोचा, शी डिसाइडेड टू मेक अ बर्ड हाउस ऑफ ट्राइंगुलर शेप, बर्ड हाउस बनाया है एक ट्रायंगुलर शेप का। शी यूजेस अ कार्डबोर्ड टू मेक द बर्ड हाउस, कार्डबोर्ड यूज किया बर्ड हाउस के लिए, एज शोन इन द फिगर, इस तरह का उसने एक बनाया। तो सबसे बड़ी साइड मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो गया 13 सेंटीमीटर। द फिगर इज राइट एंगल एट आर, राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है हमारा, आर पर बन रहा है। तो हाइपोटेन्यूज हमारी डिसाइडेड हो गई कि जो ये 13 सेंटीमीटर है राइट एंगल के सामने वाली, ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। अब नाउ उन्होंने क्या बोला है, इफ एंगल PQR इज इक्वल टू थीटा देन फाइंड कॉस थीटा। देखो अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब अभी तक तो हमने जो K और M वाला क्वेश्चन किया उसमें उसने डायरेक्टली बोल दिया था कि K और M एक ही एंगल की बात की थी। अब इसने पूरा नाम लिखा है तो पूरे नाम में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये कौन सा एंगल है। देखो PQR, जो बीच में नाम लिखा होता है ना, हमेशा ये उसकी बात कर रहा है, उस पॉइंट की बात कर रहा है। मतलब ये वाली वैल्यू हमें कितनी दी है, थीटा दी है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा बता चुकी हूँ आपको, ये तो आना ही आना है इस टाइप का क्वेश्चन। तो थीटा है अगर हमारे पास ये, तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो निकालो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपको गिवन है विच इज माई 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका फर्स्ट पार्ट डन है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। देन सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, सीकेंड थीटा। अब सीकेंड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों तरीके से कर सकते हो आप, या तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बाय बेस लगा दो, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 और बेस कितना है 12, या फिर आप कह सकते हो कि सीकेंड थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दो तो भी आपके पास यही आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट,
देखो अब सारी वैल्यूज़ निकलवा ली, अब आपसे एक ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में डाल दिया, बात वही है, करना आपने इसमें भी वही है। आपने क्या करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है आपके इस एक्सप्रेशन में आपको एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू निकाल लो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो अब क्या करें, परपेंडिकुलर तो है नहीं, कैसे सिखाया निकालना, पाइथागोरस लगाओ, आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, देन इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर दो। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h क्या है हमारा 13, और 13 की पावर क्या करनी है 2 करनी है। दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी, बी कितना है हमारा 12 का स्क्वायर है, ठीक है जी। सो नाउ 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ये 144 इधर प्लस में है, इधर जाकर के किसका होने वाला है ये माइनस का, क्योंकि इक्वल टू के इधर उधर जब भी वैल्यूज शिफ्ट होती हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास अब स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट 25 का कितना होता है 5 होता है, तो पुट कर दो। परपेंडिकुलर की जगह पर 5 और बेस की जगह पर हमारा क्या होगा 12 होगा। नाउ इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ मैं, ठीक है। सो tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो क्या आएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5/12 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 5/12 की पावर 2, ठीक है। अब सो नाउ अब आपके पास क्या है कि tan हमारे पास क्या बन चुकी है एक्सप्रेशन 5/12 डिवाइड बाय 1 प्लस, पहले स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है। 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब क्या करें, अटकना नहीं है, लॉजिक याद रखना है। एक रैशनल नंबर है, दूसरे नंबर के साथ प्लस माइनस हो रहा है, तो कैसे होगा, ऑब्वियसली एलसीएम सॉल्व करके। तो जब आप एलसीएम सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 144 और यहाँ आएगा 25। सो यहाँ पर हमारे पास अब बन गया 5/12 डिवाइड बाय 169 डिवाइड बाय 144, ठीक है। होप सो कि अब ये स्टेप्स आपको समझ में आ रहे होंगे। 5/12 मल्टीप्लाई बाय 144 डिवाइड बाय 169, क्यों किया बता चुकी हूँ, इसका मैंने सिंपली रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो 12 का कितना होता है 144, तो 12 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 60 डिवाइड बाय 169। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, ठीक है जी। फिफ्थ पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा कैसे करना है। आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन कॉट स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो कॉट और कॉसिक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप पहले, ठीक है। आपको फॉर्मूलेस पता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और कॉसिक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज बाय बेस। वैल्यूज पुट करिए, यहाँ पर पुट करिए, इनका स्क्वायर करना ध्यान रखना, पहले दोनों का स्क्वायर करना है, देन उनको क्या करना है माइनस। सेम काम फिफ्थ पार्ट में करना है। साइन और कॉस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दोनों का स्क्वायर करिए, प्लस करिए एंड आंसर फाइंड आउट करिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन दिखाती हूँ कि एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में कैसे आते हैं। देखो एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं आपके पास। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा अगर इक्वल है, एजर्शन है, देन द वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा इज इक्वल टू √2। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी √2 होगी। अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोच कर देखो, अगर कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे। अपनी ट्रिकोनोमेट्रिक टेबल खोल करके देखो बुक में, या जो मैंने आपको सिखाई है उसमें से देखो कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल कब होते हैं, जब थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री है तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, विच इज माई 1/√2 है। तो
यहाँ अगर मैं थीटा की जगह पर 45 डिग्री पुट कर दूँ, सीकेंड 45 डिग्री। अब सीकेंड 45 चेक करो टेबल में कितना है, सीकेंड 45 इज माई रूट 2। तो ये ट्रू हो गया कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, एजर्शन तो ट्रू हो गई। अब इसका रीज़न देखते हैं। रीज़न का मतलब क्या होता है कि जो ये रिजल्ट आया है ये हमारा, ये क्यों आया है, ये हमारा किस चीज़ की वजह से आया है, रीज़न क्या है उसके आने का, कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, दोनों हमारे इक्वल हैं। अगर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल ना हो, मतलब यहाँ पर थीटा 30 डिग्री हो, यहाँ 60 डिग्री हो, तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू से नहीं आएगी, ठीक है। सीकेंड थीटा रूट 2 क्यों आया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब इक्वल है मतलब थीटा 45 है और थीटा 45 होने की वजह से ये आया, तो इसका रीज़न ये है। तो दैट मीन्स ये करेक्ट हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, समझ में आई बात। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर अप कर दिए हैं और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक है, वहाँ से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।